हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज क्लास 12th बायोलॉजी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मात्र 55 प्रश्न लेकर आए हैं, जिनको आप पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, अर्थात 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्का ला सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से हमें किस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ना है। तो बात करते हैं पहले चैप्टर की, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक चरण। इनमें जो पहला प्रश्न है वह है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। दूसरा प्रश्न है भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है एक प्रारूपिक बीजांड संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन। पांचवा प्रश्न है द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। छठा प्रश्न है परागण, परागण के प्रकार, परागण के लाभ तथा हानि। बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगले चैप्टर का नाम है मानव जनन। इसमें पहला प्रश्न है अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य। दूसरा प्रश्न है पुरुष जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा प्रश्न है मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। चौथा प्रश्न है युग्मक जनन क्या है। पांचवा प्रश्न है मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगले चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। इनमें पहला प्रश्न है आईवीएफ तकनीकी पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर टिप्पणी कीजिए। बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगले चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इनमें पहला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम क्या है। दूसरा प्रश्न जीन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण पर टिप्पणी कीजिए। तीसरा प्रश्न है क्रॉसिंग ओवर क्या है। चौथा प्रश्न है स्वप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। पांचवा प्रश्न है प्रभाविता एवं, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होगा अप्रभाविता में भेद कीजिए, आप लोग सही कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है आनुवंशिक रोग क्या है। सातवां प्रश्न है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आठवां प्रश्न मेंडल के तीनों नियमों का वर्णन कीजिए। बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। इनमें पहला प्रश्न है डीएनए तथा आरएनए में अंतर कीजिए। दूसरा प्रश्न है डीएनए अंगुली छापी क्या है। तीसरा प्रश्न है मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी कीजिए। चौथा प्रश्न है डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को चित्र द्वारा समझाइए। पांचवा प्रश्न है आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। छठा प्रश्न है अनुलेखन पर टिप्पणी कीजिए। सातवां प्रश्न है आनुवंशिक कोड क्या है, इसकी विशेषता के बारे में बताइए। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इनमें पहला प्रश्न है अल्कोहल या ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा प्रश्न है प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, दो प्रतिजैविक का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न मलेरिया रोग की रोगजनक, रोगवाहक लक्षण एवं उपचार को लिखिए। चौथा प्रश्न है टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा उपचार के बारे में बताइए। पांचवा प्रश्न है स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए। छठा प्रश्न है डेंगू बुखार तथा निमोनिया पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये जो सातवां प्रश्न है ये रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इनमें पहला प्रश्न है जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न है बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में इसका दो उपयोग लिखिए। बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इनमें पहला प्रश्न है पीसीआर पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा प्रश्न है डीएनए लाइगेज पर टिप्पणी कीजिए।
तीसरा प्रश्न है प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी कीजिए। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो इसमें पहला प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए। दूसरा प्रश्न है बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न है बायोपैरेसी पर टिप्पणी कीजिए। चौथा प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी का मानव क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। पांचवा प्रश्न है आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। छठा प्रश्न है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी कीजिए। सातवां प्रश्न है पारजीनी जंतु क्या है। आठवां प्रश्न है पुनर्योगस डीएनए तकनीकी से आप क्या समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगले चैप्टर का नाम है जीव एवं समष्टि। तो इनमें पहला प्रश्न है कीस्टोन प्रजातियों पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा है सहोपकारिता तथा सहभोजिता पर टिप्पणी कीजिए। तीसरा प्रश्न है सहजीविता किसे कहते हैं। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है जैव विविधता तथा संरक्षण। इनमें पहला प्रश्न है आयुषीएन तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है संकटग्रस्त तथा वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न का जो है वह है तप्त स्थल पर टिप्पणी कीजिए। चौथा जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। तो अभी हमने आपको 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। अगर आप इसे अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर आप इन प्रश्नों का सलूशन चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।